जोहार झारखंड, झारखंड तक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं झारखंड तक न्यूज़। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम राज्यपाल भवन के सामने आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे जो दूर दूर अन्य अन्य ज़िलों से आए हुए हैं, इनकी एक बहुत बड़ी समस्या है कि इनके ये 10+2 के स्टूडेंट हैं। इनके स्कूल में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस सब्जेक्ट का टीचर्स नहीं है। लगभग उस विषयों में 4 से 5 लाख स्टूडेंट पूरे झारखंड में है, परंतु एक भी विद्यालय में इन विषयों का शिक्षक नहीं है। वो विषय है आपका राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा, दर्शन शास्त्र और मानव शास्त्र। इन विषयों में किसी भी विद्यालय में एक भी शिक्षक उपस्थित नहीं है, एक भी शिक्षक नहीं है। लगभग स्टूडेंट 5 लाख से ऊपर है पूरे झारखंड मिला करके। तो इन बच्चों का जो है पढ़ाई लिखाई उन विषयों में कैसे चल रही है, कैसे सरकार इनको पास कर दे रही है और कौन इनके पेपर्स को चेक करके इन्हें जो है पास आउट करते हैं। आइए मिलते हैं स्टूडेंट से कि क्या समस्या है इनकी और क्यों ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी सर नमस्कार। मैं अमित रंजन सर शोधार्थी हूँ विनोबा भावे विश्वविद्यालय पीजी डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी से। सर ये जो समस्या है अनिश्चितकालीन धरना हम लोग ये जो विषय है +2 स्कूल में जो शिक्षकों की कमी है इन विषयों की, इन विषय मैं बता दूं कि जब से झारखंड अलग हुई है 2000 ईस्वी में, तब से आज तक इन 22 वर्षों में इन विषय को शिक्षक बहाली में कभी भी शामिल नहीं किया गया है। 20-22 वर्षों में कभी भी इन विषयों के शिक्षक का बहाली किसी भी स्कूल में नहीं हुआ और अब तक 2 या 3 बार अब तक +2 विद्यालय में ये वैकेंसी आई हुई है, लेकिन अब तक शिक्षक जो इन विषयों का लिया ही नहीं गया, जिसके कारण क्या है कि कई ऐसे स्कूल या फिर कॉलेज हैं जहाँ पे +2 की अब तक पढ़ाई हो रही है, वहाँ पे डिपार्टमेंट को ही बंद कर दिया जा रहा है या फिर ये बतला दिया जा रहा है कि आप इन विषय को नहीं ले सकते। इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि शिक्षक ही नहीं है तो आपको कौन पढ़ाएंगे। तो कई सारे विद्यार्थी जो हैं इच्छुक भी होते हैं पढ़ने के लिए कुछ विषय, लेकिन वो नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे शिक्षक नहीं है और शिक्षक नहीं होने के कारण उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। उस पेपर को लेने के लिए मना कर दिया जा रहा है कि आप नहीं ले सकते इसमें। बच्चे लोग 2016 में हाईकोर्ट में इस संबंधित केस भी किए थे, जिसका आदेश जो है हाईकोर्ट ने 2017 में दी थी। उस पर भी कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं किया सर। ये उच्च न्यायालय के द्वारा हम लोग ये जो हाईकोर्ट किया गया था, हम लोग जो केस किए हुए थे तो उसमें जीत भी हासिल हुई और बतलाया गया था कि 6 मंथ के अंतर्गत 6 माह के अंतर्गत मतलब वैकेंसियाँ इनमें सृजित करके लिया जाए शिक्षकों को, लेकिन नहीं लिया गया। आप देख पा रहे हैं कि जितने भी विषय हैं इनमें सारे विषय जो है बिल्कुल व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। राजनीति शास्त्र की ही हम बात करें, हम लोग जो कर्तव्य की बात करते हैं या फिर अधिकार की बात करते हैं, जो धाराएं होती है बहुत सारी, तो समाज को चलाने के लिए राजनीति शास्त्र बहुत ही आवश्यक है। समाज शास्त्र देखिए, समाज को जब तक हम जानेंगे नहीं फिर समाज में हम रहेंगे कैसे। अब जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा कहीं भी जो जहाँ भी हम रहते हैं, जिन जगहों पे रहते हैं, वहाँ का जो है भाषा ही होती है हमारी पहचान। अगर उस भाषा को हम नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर लोगों को हम कैसे बताएंगे अपने बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में, कैसे है नहीं है, हमारा समाज कैसा है। अब दर्शन शास्त्र को देख रहे हैं, दर्शन शास्त्र भी इसे मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट बोला जाता है, सभी विषयों की जननी बोला जाता है, क्योंकि दर्शन शास्त्र जो एक चिंतन का विषय है। सर इसमें एक लॉजिक जो पेपर आती है और एथिक्स जो पेपर आती है, आप देखेंगे कि लॉजिक पेपर जो है, रीजनिंग हो या फिर वेन डायग्राम हो, सभी लगभग सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं इसको। साथ ही साथ जो एथिक्स की जो बात की जा रही है, नैतिकता की जो बात की जाती है, हम लोग बच्चों ये जब बचपन में थे उस वक्त भी हमें मॉरलिटी सिखाई जाती थी, नैतिक शिक्षा की पुस्तक चलाई जाती थी। अब भी उस नैतिकता को अगर हम बरकरार रखते हैं, इंटरमीडिएट हो या फिर ग्रेजुएशन हो, तो आज हमारे समाज की जो स्थिति है, अस्त व्यस्त है, वो कम से कम कुछ तो सुधार होता। माता पिता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है या माँ पिता का प्रति जो हमारा कर्तव्य रहा है, उसको हम अच्छे से समझ पाते, सोच पाते। तो इन सभी जो महत्वपूर्ण विषय है, इन विषयों को शामिल ही नहीं किया जाएगा तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे, कहाँ से समझेंगे। सर मैं बता दूं कि मैं पीएचडी कर रहा हूं, लेकिन धरना पे स्थल पे आने का खास उद्देश्य ये रहा है अब तक। मैं 22 जून से जो चली आ रही है, जब से मुझे जानकारी हुई तब से मैं यहाँ जब भी समय मिलता है मैं कभी छुट्टी लेकर कभी एप्लीकेशन डालकर यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि वहाँ भी मैं मास्टर डिग्री वालों लोग को पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ।
तो आप देख रहे हैं इस तरह से। अब मान लेते हैं कि अगर ये इंटरमीडिएट में अगर हटा दे, +2 में हटा दे, या फिर शिक्षक नहीं होंगे तो इनमें तो एडमिशन नहीं होगा बच्चे लोग का। बच्चों का जब एडमिशन नहीं होगा तो ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ सकेंगे, जान नहीं सकेंगे। चलिए, इनका सोच कितना बहुत बड़ा है, क्योंकि ये तो झेल के उस 10+2 को निकल चुके हैं, लेकिन इनके आने वाले जो जनरेशन है उनको नहीं झेलना पड़े, उनके लिए ये